पर कलयुग क्या करता है? सबसे पहले संतों से हटाता है साधक को, तब ये मेरे चंगुल में फंसेंगे, क्योंकि संत फंस नहीं देंगे। संत कलयुग के बिल्कुल विरोधी होते, विरोधी पार्टी है, ये पक्ष के हैं संत कलयुग से। तो कलयुग क्या कहेगा? सबसे पहले संतों से दूर करेगा। तो ऐसा मन भ्रष्ट किया राजा परीक्षित का, पहुंच गए संत के आश्रम में, शिकार खेलने गए थे राजधर्म के अनुसार, प्यास लगी तो जिन संतों की सेवा करना था, अब उन संतों से कहता है मेरी सेवा करो, उठो, भजन करना छोड़ो, मेरी सेवा करो। अरे बगल में नदी बह रही है, सरोवर है, वहां जाके पी लो पानी, लेकिन वहां नहीं पीना है। अभिमान, संतों से अपनी सेवा। और संत बैठे ध्यान में, श्रद्धा होनी चाहिए। जब संत कोई भक्ति में बैठा, उसको देख करके श्रद्धा उमड़नी चाहिए। लेकिन कलयुग बैठा था मुकुट में, बुद्धि भ्रष्ट थी, तो शमिक ऋषि को देख करके चिंतन में श्रद्धा नहीं उमड़ी, बल्कि कहा तो ढोंगी पाखंडी है, मेरे को पानी पिलाना नहीं चाहता, जानबूझ की आंखें बंद कर ली, उठो मुझको जल पिलाओ। और नहीं पिलाया, क्योंकि ध्यान में मस्त से मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया, मजाक किया संतों का। तो संतों की जो निंदा करते हैं, संतों का जो मजाक करते हैं, संतों की हंसी करते हैं, उनको गलत ठहराते हैं। ऐसे जो लोग हैं वो कलयुग के द्वारा मरे हुए मारे हुए लोग हैं। और चले गए वहां से अब शब्द बोलते हुए संतों को, पांव पटकते, हाथ झटकते चले गए। और जब शमिक ऋषि के पुत्र को, श्रृंग ऋषि को पता चला, समझ गए ये कलयुग की चाल है, क्योंकि ऐसा तो कलयुग में होता है। दुनिया गलत काम करती है, पता नहीं क्या क्या, उनकी चर्चा नहीं होती। संत से हल्की भी गलती हो जाए, हो उठा देंगे, चर्चा का विषय बन जाएगा, सब मीडिया पीछे लग जाएगी संतों को गिराने में। संत इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, वो मीडिया नहीं दिखाएगी। मीडिया की दृष्टि है, कभी संत से गलती हो जाए तब देखना कैसे गिराएंगे। ये कलयुग है, ऐसा तो कलयुग में होता है। लेकिन राजा परीक्षित, इसके अंदर कलयुग आ गया, इसको मैं दंड दूंगा। और दंड क्या दिया? मृत्यु दंड, क्योंकि कानून में इससे बड़ा कोई दंड है ही नहीं। इससे बड़ा कोई होता, दिया तो वो जाता। और संत अवज्ञा तुरत भवानी कर, कल्याण अखिल कहानी। इसलिए श्रृंगी ऋषि ने क्या दंड दिया? मृत्यु दंड। जाओ, आज के 7वें दिन तक्षक नाग डस जाएगा, वही तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा। दिया मृत्यु दंड। लेकिन 7 दिन के बाद क्यों? आज ही क्यों नहीं? जो दंड दे सकते हैं कि 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा, मृत्यु हो जाएगी, ऐसा जो श्राप दे सकते हैं, वो ये भी श्राप दे सकते थे कि अभी मृत्यु हो जाए, अभी सांप डस जाए। लेकिन नहीं, क्या श्राप दिया? 7वें दिन डसे, आज क्यों नहीं? इसका मतलब संत क्रोध में तो थे, लेकिन ऐसा क्रोध नहीं संत करते जो होश आवाज से गुम हो जाए। होश में थे। संसारी लोग जब क्रोध करते हैं, होश गंवा बैठते हैं, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं, ये विवेक समाप्त हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हाथ तक अपने बड़ों पे उठा लेते हैं, क्रोध में भूल जाते हैं, हाथ में कुछ भी अब फेंक के मारेंगे, आवेश। लेकिन संत क्रोध में है, लेकिन आवेश में नहीं, होश में है। इसलिए कहा 7 दिन के बाद तक नाग डसे, क्योंकि राजा के प्रति इतना बड़ा अपमान करने पर भी ईर्ष्या नहीं थी उनके प्रति। दंड तो इसलिए दिया कि जो सब सुधर जाएं, कोई ये गलती ना करे। और कहा भी है, गुरुवाणी में आया है कि संत के चरणी जे पड़े सो नर उधरणहार, और संत की निंदा नान का बहुरी बहुरी अवतार। मतलब जो संतों की अवज्ञा करेगा, उसका बार बार जन्म होगा, बार बार मरेगा। अर्थात उसको कितने मृत्यु दंड मिलेंगे, कितनी बार, जितनी बार जन्मेगा उतनी बार मरेगा। यह है संत की अवज्ञा। लेकिन राजा परीक्षित को कौन सा दंड दिया? बहुरी बहुरी अवतार नहीं, अंतिम तेरा जन्म होगा, 7 दिन का समय दे रहा हूं, क्योंकि तू बहुत बड़ा धर्मात्मा है। अब तू प्रेम से भजन चिंतन कर, दान पुण्य परोपकार कर, संतों की सेवा कर, इतने से तेरा उद्धार हो जाएगा। 7 दिन तुमको दे रहा हूं।
ये होश थी श्राप देते समय, मतलब भला किया परीक्षित का। और जब परीक्षित के पास ये समाचार पहुंचता है तो उसी समय परीक्षित सब कुछ छोड़ करके संतों के शरण में आते हैं, क्योंकि दुनिया ने हमको जो दिया छोड़ करके जाएंगे, मरेंगे, और संतों से जो मिलेगा वो लेके जाएंगे। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। अब संतों के पास जाना चाहिए।